यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा, देण सोडले आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही. नमस्कार मंडळी, मी अंजली टाले तुम्हा सगळ्यांचे असे घडलो आम्ही या कार्यक्रमात हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. सह्याद्री वाहिनीवरील या नवीन कार्यक्रमात आपण विविध क्षेत्रातील विशिष्ट उंची गाठलेल्या कलाकारांबरोबर, पाहुण्यांबरोबर चर्चा करणार आहोत, गप्पा करणार आहोत. आशा आहे तुम्हा सगळ्यांना हा कार्यक्रम नक्कीच आवडेल. आपल्या सगळ्यांचं स्वप्न असतं की आपल्याला मोठं व्हायचं आहे, समाजात नाव मिळवायचं आहे, मानाचं स्थान प्राप्त करायचं आहे, लोकांना आपला अभिमान वाटावा असं सगळ्यांना वाटतच असतं. पण आपल्यापैकी सगळ्यांनाच ते शक्य आहे असं नाही. काहींच्या वाट्याला अडचणी येतात, काही परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात ते काम करू शकत नाही. पण कधीकधी काही लोक परिस्थितीवर, अडचणींवर मात करून आपलं काम करून दाखवतात आणि मोठे होतात. आपण त्यांना त्यांच्या कामाहूनच ओळखतो आणि असं म्हणतो की यार, ही व्यक्ती मातब्बर आहे. तर मंडळी, आपल्या कार्यक्रमाच्या शीर्षकानुसारच अत्यंत प्रतिभावंत, हरहुन्नरी, आपापल्या क्षेत्रात मातब्बर असलेल्या कलाकारांना, पाहुण्यांना त्यांच्या यशस्वीतेचा प्रवास कसा घडला, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण या कार्यक्रमात बघणार आहोत. मंडळी, तुम्हाला सांगू, आजचं युग हे उद्योजकांचं युग आहे आणि या युगात ज्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ व्यक्तींची काही कमी नाही आहे. प्रत्येक उद्योजकाची काम करण्याची एक विशिष्ट शैली असते आणि त्या शैलीत तो पारंगत असतो. माझे जे सहसूत्रसंचालक आहेत ते फक्त एक यशस्वी उद्योजक नसून ते युवा पिढीला, युवा उद्योजकांच्या आयडियाजला त्यांना पाठिंबा देण्याचं एक अमूल्य कार्य करत आहेत. आपण बोलत आहोत युवा बिझनेस पिढी घडवणाऱ्या विकास मित्रसेन यांच्याबद्दल. नमस्कार सर. नमस्कार. मी आज या मंचावर तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. थँक्यू. रसिको हो, आपण विकास मित्रसेन आणि माझ्या सोबतीने हा कार्यक्रम पुढे नेणार आहोत. विकास मित्रसेन यांच्याबद्दल आणखी थोडं सांगू इच्छिते. विकास मित्रसेन हे नजारा टेक्नॉलॉजीजचे चेअरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. 38 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेले विकास मित्रसेन नवनवीन उद्योगांना दिशा देण्याचे, त्यांना पाठिंबा देण्याचे आणि युवांना पाठिंबा देण्याचे मोलाचे कार्य करत आहेत. याबरोबरच या नवनवीन उद्योगांची उलाढाल 1000 कोटींपर्यंत पोहोचवण्यात सरांची महत्त्वाची भूमिका आहे. .comच्या काळापासून सुरू झालेली नजारा टेक्नॉलॉजी आज देशातील सर्वात मोठी गेमिंग कंपनी आहे. तुम्हाला सांगताना अतिशय आनंद होतोय की विकास मित्रसेन फक्त व्यावसायिकच नसून ते लेखक सुद्धा आहेत. त्यांची यू CEO, यू द लीडर अशी नामवंत प्रसिद्ध पुस्तकं तुम्ही वाचलीच असतील. .com ते गेमिंग इंडस्ट्री आयकॉन असा प्रवास केलेले विकास मित्रसेन आज आपल्याबरोबर आहेत. ही इज ऑल्सो ऑनररी काउन्सिल रिपब्लिक ऑफ माली. माझं खरंच सौभाग्य आहे की माझ्याबरोबर सहसूत्रसंचालन करण्यासाठी विकासजी इथे आहेत. रसिको हो, आपल्या दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपला दिवस सुंदर बनवत असतात. अगदीच दिवसाची सुरुवात करायची म्हटलं तर आंघोळीसाठी लागणारा साबण, किचनमध्ये वापरतो तो सोप डिटर्जंट, तुम्ही सतत दरवळण्यासाठी वापरता तो डिओ, मुंबईत गरम होऊ नये म्हणून लावणारा तो AC, घरात फळभाज्या ताज्या राहाव्यात म्हणून तुम्ही वापरता तो फ्रीज. या सगळ्या वस्तूंना अनुसरून तुम्ही गोदरेज हे नाव नक्कीच ऐकलं असेल. अगदी घराघरात पोहोचलेल्या गोदरेज उत्पादकांचे जनक आज आपल्या बरोबर आहेत. मिस्टर गोदरेज, तुमचं या मंचावर मी सहर्ष स्वागत करते. नमस्कार. नमस्कार. नादिर गोदरेज सर अतिशय हसतमुख आणि दिलखुलास व्यक्तिमत्व आहेत. आज हा मंच अतिशय ब्लेस्ड आहे की आज ते आपल्या बरोबर आहेत आणि आपण त्यांच्याबरोबर त्यांच्याच सारख्या दिलखुलास गप्पा मारणार आहोत. आज हमारे बीच हैं नादिर गोदरेज, नादिर बी गोदरेज.
ये इंडिया का बच्चा बच्चा इनको जानता है। इसका कारण ये है कि इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब गोदरेज प्रोडक्ट से ही, नाम से ही बिकते हैं, सो मिस होने का काम नहीं है। ये हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गोदरेज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, चेयरमैन गोदरेज एग्रोवेट, ऑल्सो को चेयर गोदरेज गुड एंड ग्रीन। गुड एंड ग्रीन ये है लेटेस्ट चीज़ जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क इट डज। इनके एजुकेशन में ये हैं MBA हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, केमिकल इंजीनियरिंग करे हैं स्टैनफोर्ड से, और काफ़ी चीज़ें हैं। गोदरेज जी डीपली कमिटेड है गुड एंड ग्रीन। ये मॉडर्न चीज़ है आजकल की। अब इनसे हम पूछेंगे क्या है। और अचीवमेंट ऑफ सेट टारगेट्स ऑफ गोदरेज ग्रुप, ये इनकरेज करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ऑफ गुड एंड ग्रीन। सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? श्योर, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। मैंने स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में स्टडी किया था, लेकिन MIT में मेरा बैचलर्स भी किया था। और गुड एंड ग्रीन हमारा प्रोग्राम 210 में शुरू हुआ था। मैं बाद में उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा। इनको अवार्ड्स बहुत मिले हैं। सबसे बड़ा अवार्ड ये साल मिला या पिछले साल मिला, वो हुरन अवार्ड बोलते हैं इसको। ये क्या क्या चीज़ का है सर? बिजनेस के लिए अवार्ड था। ओके, हाँ। अचीवमेंट इन बिजनेस। अचीवमेंट इन बिजनेस। और ये गेम चेंजर फेलिसिटेशन आपको मिला है इंडिया गल्फ बिजनेस समिट। मुझे बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले हैं हाँ। एसोसिएशन से, केमिकल Okay. काउंसिल से, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड एसोसिएशन से, और ऑल इंडिया लिक्विड बल्क एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से, केमेक्सिल से, ऐसे सब एसोसिएशन से। यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो आई थिंक सारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो पूरा टाइम तो इसमें ही निकल जाएगा। हाँ, और सबके लिए एक कविता लिखी है। हाँ, एक बात तो हम बोलना भूल ही गए, इनके सारे टॉक्स जो होते हैं स्पेशली बिजनेस टॉक्स एंड अदर स्पीचेस, ये कविता में बोलते हैं, नॉर्मल बात नहीं करते हैं। अभी भी आप भी देखेंगे जब बात करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनकी है ना पोएट्री में रहती है। ये हैं माने पोएट। इनके एजुकेशन में है साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्विमिंग करते हैं, पोइट्री करते हैं, ऑथर हैं लाइफ एंड अदर पोएम्स एंड नादिर गोदरेज द पोएट, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच पोएम्स। मिस्टर गोदरेज, सारी इनकी ऑलमोस्ट 80% स्पीचेस वर्स में होती है, पोइट्री में होती है। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। ज़रूर। आपको ये फोरसाइट कैसे आई, या आपके फोर फादर्स को कैसे आई जो इतना बड़ा लैंड आपने खरीद लिया? हाँ, गोदरेज गोरेगांव में है ना, कहाँ है? विक्रोली। विक्रोली। इतना बड़ा, हजारों एकड़ जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, क्यों खरीदे आप उस टाइम? हमारी फैक्ट्री लालबाग में थी, 2 फैक्ट्री थी, एक लॉक्स की थी, एक साबुन की थी। और एक वक्त मेरा दादा ने देखा कि वहाँ के वर्कर्स बहुत बुरी सिचुएशन में थे, इसलिए उन्हें लगा कि ज़मीन लेके वर्कर्स के लिए हाउसिंग बनाएगा, ऐसा सब करेगा। हाँ, उसके बारे में मैं एक अंग्रेजी में कविता भी लिखी है। अच्छा। वो मैं अभी बताऊंगा। The Lalbagh factory was constricted. Our prospects there were quite restricted. His detractors couldn't understand, but Firoz Shah bought Vikhroli land. His motivation was to expand, but one also has to understand the workers' welfare was in his heart, and that played a major part. He bought far away marshy land. His critics just couldn't understand. They concluded he had gone quite mad. But today we are glad, not sad. A township then slowly arose, and this is where our business grows. We provided every needed tool, housing, hospital, and school. My uncle, known as Sorabji, way back could see the environment was under stress. Neglect he knew would be a mess.
In saving tigers, he played a role. The environment was a major goal. Our creekside land was reserved, the mangroves there well preserved, and all of you should understand this was 2/3 of our land. And from my office I gaze out there, a Mumbai view that's very rare, with greenery all the way until you sight New Bombay. And now and then with friends I float on a gently moving boat with pink flamingos in full flight. To my mind, a splendid sight. वेरी गुड, वेरी गुड। तो गोदरेज का जो शुरुआत हुई, आपने पहले सोप फैक्ट्री बनाई थी। पहले लॉक्स फैक्ट्री थी। तो पहले लॉक्स फैक्ट्री। हाँ, लॉक्स फैक्ट्री 1897 में आई थी। ओके। मेरा दादाजी के बड़े भाई अर्देश्वर गोदरेज कंपनी का फाउंडर थे। हाँ हाँ। उनका दोस्त था महात्मा गांधी। दोनों 1869 में पैदा हुए थे। और एक वक्त अर्देश्वर ने महात्मा गांधी जी से साथ बात की थी और बोलते हैं आप स्वराज की बात करते हैं लेकिन इस देश में कुछ भी पैदा नहीं होता है। तो महात्मा गांधी जी ने बताया आप क्या करते हैं, आप क्यों नहीं कुछ करते। इसलिए मेरे दादाजी के बड़े भाई अर्देश्वर वकील थे और एक वक्त वो ज़ांज़ीबार में गए थे केस लड़ने के लिए। झूठ बोल के केस जीत सकते थे लेकिन उन्हें मना किया और वकील का प्रोफेशन भी बंद कर दिया और बिजनेस शुरू किया। वेरी गुड। मिस्टर गोदरेज, आपको थोड़े हिस्ट्री में ले जाता हूँ। करीब 30-35 साल पहले मेरी ऑफिस रहती थी एक लोअर परेल के इंडस्ट्रियल एस्टेट में। आपकी भी एक छोटी फॅक्टरी वहीं पे थी। मंडळी काय योगायोग आहे बघा ना, आपले दोनही गेस्ट जे आहेत म्हणजे माझे सहसूत्र संचालक विकास मित्र सेनजी आणि आजचे आपले गेस्ट, या दोघांचंही ऑफिस एकाच बिल्डिंगमध्ये होतं आणि आज तो सुंदर योगायोग आज आपल्या मंचासमोर आहे। ही बाब आपल्यासाठी अतिशय आनंदाची आहे। सर, तुम्ही पुढील प्रश्न विचारा। ये बताइए गोदरेज साहब, ये गोदरेज गुड एंड ग्रीन क्या है? गोदरेज गुड एंड ग्रीन एक प्रोग्राम हमें 2010 में शुरू किया था। मेरी भाई की बेटी निसाबा गोदरेज ने दसरा और FSG को बुलाया था और एक स्टडी किया था कि सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक अंग्रेज़ी में कविता लिखा है, वो मैं ज़रा बताऊंगा। And here I think we all ought to pay careful heed to Michael Porter. With shared value, there's no cost. For doing good, as nothing's lost. All it takes is a thinking brain to remove a societal pain and combine it with a business gain to create a sustainable chain of endless mutual benefit. This concept is a tremendous hit. We thought that we should also try and see if we could apply this philosophy to our group. Our employees also joined the loop. In the year 2010, studies were commissioned, and then, with the help of DASRA and FSG, our new program, one could see, we aptly named it Good and Green, and what a journey it has been. एक गुड एंड ग्रीन प्रोग्राम में हम गुड कहते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अभी मलेरिया और डेंगू का प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे जगह में हम काम करते हैं। और ग्रीन हम कहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का भी सॉल्यूशंस लाते हैं। हमें निश्चित किया है कि हम 15-20 साल में ज़ीरो कार्बन, ज़ीरो वाटर और ज़ीरो सॉलिड वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में। और हम बाहर भी काम करते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट करते हैं, पेड़ लगाते हैं दूसरी जगह में। इससे सोसाइटी को फ़ायदा होता है और हमारा कोशिश है कि बिज़नेस को भी फ़ायदा होना चाहिए और सोसाइटी को भी फ़ायदा होना चाहिए। हमको मौका मिला था लास्ट ईयर आपकी बड़ी फैक्ट्री विक्रोली विज़िट करने का। वहाँ पे इतनी हरियाली है, इतनी जगह है, आप तो कितना वहाँ पे तो बहुत गुड एंड ग्रीन कर सकते हैं। हाँ, और हमने मैंग्रोव्स प्रिजर्व किया है, जैसे मैंने कविता में बताया।
उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। मैंग्रोव्स हो गए तो कार्बन सिक्वेस्टर होता, मछली पैदा होता, फिशरमैन को अच्छा बिजनेस मिलता है, फ्लड्स नहीं होता है, बहुत सारे फायदे हैं। मंडळी, मॅनग्रोव्ज म्हणजे काय हे तुम्हाला थोडक्यात सांगते. मॅनग्रोव्ज हे समुद्राच्या काठाशी असतात आणि ह्याने आपल्या मुंबईवर पूर येण्यापासून ते मॅनग्रोव्ज आपल्याला वाचवत असतात. मॅनग्रोव्जपासून शेतकऱ्यांनाही आणि मच्छीमारांनाही खूप फायदा आहे. या दरम्यान मॅनग्रोव्जमध्ये जसं सरांनी सांगितलं की मच्छीमारांना संधी असते, तिथे बऱ्याच मासोळ्या अंडी घालतात. नादिर सर फक्त व्यावसायिक उत्पादनांच्याच रांगेत नसून ते आपल्या एन्व्हायरमेंटला, आपल्या वातावरणाला कमीत कमी प्रदूषण व्हावं याची सुद्धा काळजी घेत असतात. आप डायरेक्टर हैं सेवरल गोदरेज इंडस्ट्रीज के, कुछ नाम बताएंगे हमें? हाँ, मैं आपने बताया मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ और गोदरेज एग्रोवेट का चेयरमैन हूँ। मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डायरेक्टर हूँ। मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्टर हूँ। एस्टेक लाइफ साइंसेज का चेयरमैन हूँ। क्रीमलाइन डेयरी का चेयरमैन हूँ। क्रीमलाइन डेयरी साउथ इंडिया में डेयरी कंपनी है। इन सब गोदरेज कंपनीज में भी मैं डायरेक्टर नहीं तो चेयरमैन हूँ। और पहला मैं महिंद्रा और इंडियन होटल्स का बोर्ड में था, डायरेक्टर था, लेकिन अभी नहीं हूँ। ओके. थोडक्यात सांगायचं झालं तर प्रत्येकच क्षेत्रात सरांचं थोडं ना थोडं कॉन्ट्रीब्युशन आहेच. गोदरेज साहब एक माने पोएट है. इंडस्ट्रियलिस्ट नॉर्मली पोएट नहीं रहते हैं. इनके जितने स्पीच रहते हैं, इनके एनुअल जनरल टॉक ऑल्सो कंपनी का पोइट्री में आता है. कोई बखत. मी सांगू इच्छिते की डॉक्टर नदीर गोदरेज हे लाईफ ऑफ अदर पोएम्स या कविता संग्रहाचे लेखक आहेत. त्यांची विशेष रुची, त्यांची सगळी इन्फॉर्मेशन, सगळी माहिती ते कवितेच्या स्वरूपात इतरांसमोर मांडत असतात. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचं प्रत्येक स्पीच ते व्यवसायाशी निगडित असो किंवा उत्पादनांशी निगडित असो, ते त्याबद्दल कवितांच्या स्वरूपात बोलतात. त्यांना चारोळ्यांसाठी आणि श्लोकातील भाषणांसाठी विशेष करून ओळखलं जातं. इनके एजीएम में लोग इनके कंपनी के बारे में सुनने के लिए नहीं आते हैं, ज़्यादा आते हैं इनकी पोइट्री सुनने के लिए. मैंने भी देखा है ये. आपको अवार्ड्स बहुत मिले हैं. मेन क्या है? कोई आईबीजी अवार्ड भी मिला है हमने सुना. हाँ, आपने भी मुझे अवार्ड दिया था. बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. और मैंने बताया था आजकल ज़्यादा करके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि मेरी उम्र अभी 72 इयर्स हो गया. इतनी ज़्यादा भी नहीं है. आपने बोला था कि मैं अलियांस फ्रांसेस का प्रेसिडेंट है. मैं फ्रेंच भी बोलता हूँ और मैंने फ्रेंच में भी कविता लिखी है. मैंने स्कूल में भी फ्रेंच सीखा था. लेकिन क्या हुआ, मैं जब भी अमेरिका में कॉलेज में था, तभी मेरी कज़िन भी अमेरिका में कॉलेज में थी. और मेरी कज़िन जिनीवा में रहती थी. मैं 2 साल का था तभी मेरी कज़िन गुलसरीन मुझे मिलने आई थी. और वो फ्रेंच बोलती थी. अच्छा. मुझे लगता है मुझे उस समय से थोड़ा फ्रेंच का अनुभव आ गया और शौक आ गया. और बाद में मैंने स्कूल में तो फ्रेंच सीखा था, पर स्कूल में कितना सीखते हैं हम. लेकिन जब हम अमेरिका में थे, अमेरिका में एक टूर किया था मेरा कज़िन्स के साथ. और बाद में मेरा कज़िन ने मुझे फ्रांस में बुलाया और हम सेंट ट्रोपे गए थे बीच पे. और वहाँ मैंने बहुत सारा फ्रेंच फ्रेंड्स बनाया था. और मैं यूनिवर्सिटी में भी फ्रेंच सीखा था. वेरी गुड. हाँ, फ्रेंच के बारे में भी मैं एक कविता लिखा था जब भी मुझे लेजियन डॉनर मिला था. वो भी तो वो ऐसा हुआ, वो तारीख था 26 नवंबर 2008. और जब भी मुंबई में हमला हुआ था, वो तारीख पे मुझे अवार्ड मिला था. अच्छा. मुझे पहला फ्रेंच अवार्ड मिला था ताजमहल होटल में मैंने बंदोबस्त किया था. अच्छा.
इस अवार्ड के लिए अलियांस फ्रांसेज ने कॉर्डन ब्लू स्कूल को बुलाया था। उन्होंने कुकिंग क्लासेस किया था और एक अच्छा सा डिनर ऑर्गेनाइज किया था। इसलिए हमें निश्चित किया 4 सीजन्स में अवार्ड का सेरेमनी रखना चाहिए। और वो अवार्ड का सेरेमनी के वजह से मेरा फ्रेंड्स, मेरा फैमिली, सबका ज़िंदगी बच गई। हाँ, अच्छा। और मैंने उस बारे में एक अंग्रेज़ी में कविता लिखी थी। वो बताता है मैं कैसा फ्रेंच सीखा, जो मैं थोड़ा हिंदी में बताया है। Although some elements are new, I have this sense of déjà vu. 6 years ago I was awed when I received my first award. I don't quite know for what feat I got the Ordre du Mérite. And now it's the Légion d'honneur. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. This love for French and for France was a coup de foudre from first glance. My very first link, I now guess, was an early visit by GS. My mother wrote that when I was just 2, ma cousine Genoise conversed with me en français and left an impression till this day. Perhaps that is the reason why in school I would always try so very hard when it came to French, but Hindi felt like a wrench. In 70, by happenstance, GS invited me to France, so I was quickly on a plane, and then I took a rumbling train. The train was slow, no TGV, but soon I was in Saint-Tropez. The beauties there gave me a scare, for most of them were rather bare. And very soon I came to know why this small town was called Saint-Tro. Press too much. मंडळी तुम्ही Of course, I met a comely wench who taught me how to speak it French. At school, we mostly read and write, so speaking French was a delight. वा 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 किती छान. मंडळी तुम्ही नादिर सरांचं फ्रेंच प्रेम बघूच शकता. ते जेव्हा लहान होते तेव्हा त्यांनी त्यांच्या भावंडांबरोबर फ्रान्स या देशात एक टूर केलेला होता. त्या दरम्यान त्यांच्या भावंडांपैकीच एका व्यक्तीने यांना फ्रेंच भाषिक कविता ऐकवली आणि त्यानंतर ते मोटिवेट झाले, फ्रेंच या भाषेवर प्रेम करायला लागले आणि आज तुम्ही बघू शकता सर अस्खलित फ्रेंचमध्ये कविता बोलून दाखवतायत. मिस्टर गोदरेज, हमको ये बताइए कि ये तो सब ठीक है, आप बहुत बड़े बन गए हैं, सब कुछ दिखता है सामने, लेकिन आपने ये सब ग्रोथ के टाइम पर क्या चैलेंजेस फेस करे थे? हाँ, एक बड़ी चैलेंज थी. मेरा पिताजी का आइडिया था कि तेल में से एक केमिकल अल्फा ओलेफिन बनाने का आइडिया था. लेकिन वो हमारे बड़ा फैक्ट्री गुजरात में बनाया, लेकिन अल्फा ओलेफिन हम बेच नहीं सके, बहुत महंगा था. लेकिन उसका प्रीकर्सर था एक दूसरा केमिकल फैटी अल्कोहल. इसलिए मुझे कोशिश करना था ये फैटी अल्कोहल कैसा बेचना. इंडिया में मार्केट नहीं था, एक्सपोर्ट करना पड़ा. हमें फैटी अल्कोहल के लिए प्योर कट बनाना था, इसलिए एक चेन लेंथ का. तो उसलिए नया इक्विपमेंट लगाना पड़ा, बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा. सारी टीम के साथ काम किया, बात किया, बहुत मैंने सीखा. चैलेंजेस में से ही सीखने का मौका मिलता है और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. उसके बाद सब बहुत इजी लगा. वो तो बहुत मुश्किल था. हाँ. 1 साल हमारा लॉस था 90 करोड़ 90 क्रॉस. और हमें मर्जर भी करना पड़ा, वो कंपनी और गोदरेज सोप्स का मर्जर करना पड़ा. लेकिन उसमें से हमारा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का ओलियोकेमिकल बिजनेस डेवलप हुआ और लास्ट ईयर वो बिजनेस का प्रॉफिट 700 करोड़ हुआ. हाँ, इस साल बहुत कम है, लगभग 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसा है. लेकिन वो लास्ट ईयर बहुत अच्छा था और अभी वो बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे को बहुत सीखना मिला. व्हेरी गुड. मंडळीत आपण एक गोष्ट नोट केली पाहिजे. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की त्यांना अडचणीतूनच शिकायला मिळालं. सामान्य माणूस हा कायम अडचणींपासून पळत असतो, पण सरांनी सांगितल्याप्रमाणे अडचणी जर आपल्या आयुष्यात आल्या तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. आणि मेक शुअर की अडचणी आल्यानंतर पुढे दिसणारं टार्गेट त्यांना सोपं वाटायला लागलं.
आज त्यांच्या कंपनीचा टर्नओव्हर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 700 कोटींच्या जवळपास आहे. प्रॉफिट प्रॉफिट उस बिजनेस का प्रॉफिट. पर्टिकुलर बिजनेस का. हां, त्या पर्टिक्युलर बिझनेसचा प्रॉफिट आज 700 कोटींपेक्षा जास्त आहे. आपल्याला आज इथे शिकायला मिळतं आहे की आपण अडचणींपासून पळायला नको आहे, तर त्यांना सामोरं जाऊन त्यांच्यावर मात करून आपलं काम करत राहिलं पाहिजे, जोवर आपण यशस्वी होत नाही. और सबके साथ काम करना चाहिए. सगळ्यांना एकत्र एकजुटीने घेऊन काम केलं तर आपण खऱ्या अर्थाने खूप पुढे जात राहू. मंडळी, मला ना सरांच्या पर्सनॅलिटीकडे बघून एक प्रश्न विचारावा असं वाटतोय. मी स्वतःला अजिबात थांबवू शकत नाही. आपण बघू शकतो सरांकडे. सर अजिबात 72 इयर्स ओल्ड वाटत नाही. सर, तुम्ही आम्हाला तुमच्या रूटीनबद्दल काही सांगाल का? मैं सुबह 6-7 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ बहुत. हफ्ते में 4-5 बार योगा करता हूँ. बाद में थोड़ा वॉक करता हूँ घर में, नहीं तो गार्डन में. और मैं सीढ़ी पे ऊपर नीचे जाता हूँ. और 4-5 बार हफ्ते में मैं स्विमिंग करता हूँ. मैं बहुत साल से स्विमिंग करता हूँ. मीटर सेन साहब को भी ब्रिज कैंडी स्विमिंग पूल में बहुत वक्त मिलता है. हम मिलते हैं. और स्विमिंग से मुझे हेल्थ का बहुत फ़ायदा होता है. बाद में मैं नाश्ता करके ऑफिस जाता हूँ विक्रोली में. और शाम को मैं वापस आता हूँ. मेरा अभी आजकल मेरा बेटा भी मेरे साथ ऑफिस आता है. वो गोदरेज एग्रोवेट में काम करता है. मेरा दूसरा बेटा घर से काम करता है. वो गोदरेज ग्रुप में नहीं काम करता है, वो TCS में काम करता है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, वो जात का काम करता है. मंडळी, व्यायाम कोणालाच चुकला नाही आहे. आपण जे म्हणत असतो ना, 1 जानेवारीपासून जिम जॉईन करीन, तो 1 जानेवारी कधीच येत नाही. नादिर सरांकडून आपण प्रोत्साहन घ्यायला हवं आहे का? योगा, चालणं काहीच नसेल तर फक्त पायऱ्यांवर वरखाली कळणं जरीही केलं तरीही आपण हेल्दी राहू शकतो. सर, मला तुम्हाला आणखी विचारायचं आहे की युवा पिढीसाठी, म्हणजे आमच्या पिढीसाठी तुम्ही काय मेसेज देऊ इच्छिता? हाँ, हमेशा अपना विचार करना होगा, लेकिन सोसाइटी का भी विचार करना, सोसाइटी को भी मदद करना. अंग्रेज़ी में हम कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. दूसरे को मदद करेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी. हमेशा वो विचार रखना, साथ साथ काम करना, तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी. वा वा वा. आपण म्हणतो दृष्टी तैसी सृष्टी. आपण आपल्या आजूबाजूला जे पेरत असतो, जे देत असतो, ते परत आपल्याजवळ येतं. नादिर सरांचं हेच सांगणं आहे की स्वतःबरोबर समाजाचाही विचार करा. आपण आपल्याबरोबर चालत असणाऱ्या लोकांची काळजी घ्या, त्यांना सोबत घेऊन काम करा. यातच आपली प्रगती आहे आणि हा आपल्या सगळ्यांसाठी खूप मोलाचा संदेश आहे. नादिर सर, मी तुमचं पुन्हा एकदा धन्यवाद मानते की तुम्ही या मंचावर आलात, या मंचाची शोभा वाढवलीत, आमच्या रसिकांना खूप सुंदर सुंदर गोष्टी सांगितल्यात, युवांना प्रोत्साहित केलं, त्याबद्दल तुमचं खरंच खूप खूप धन्यवाद. मंडळी, तुम्हाला सांगू इच्छिते की क्रिएटिव्ह थिंकर विन्स लोबार्डी म्हणतात की जो आनंद निर्मितीमध्ये आहे ना, तो इतरत्र कुठेही नाही आहे. जगण्यासाठी तुम्ही काहीही करत असलात तरी क्रिएटिव्हिटी हे सोनं आहे आणि आपलं हे भाग्य आहे की आपल्या या मंचावर क्रिएटर्स येत असतात. मंडळी, पुन्हा एकदा भेटूया याच मंचावर. मी अंजली टाले तुमची रजा घेते. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. श्योर. यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे. संकटांची करुणी संधी शिखर पेलले स्कंधी. कधी आशा कधी निराशा देण सोडले आम्ही असे असे घडलो. घडलो.